सत श्री अकाल जी, आपका दोस्त आशु सिंह दिल से दिल्ली तक। बहुत दिनों बाद आया आज एक नई वीडियो लेके। एक्चुअली क्या था, मैंने काफ़ी दिनों से ना ड्राइविंग नहीं की थी, मैं रोड पे नहीं आया था, तो इसलिए क्या कि मैं नए नए लोगों से मिल नहीं पाया। और उन नए नए लोगों से सॉरी है जी जिनसे नहीं मिल पाया, पर अब जो आज नए नए लोग मिले हैं उनसे बात करते हैं। अभी इस वक्त हम जा रहे हैं जी, बाईपास रोड है ये, ITO से लेके बस अड्डा कश्मीरी गेट के लिए। बट हम उसके अपोजिट वाले रोड पे है जो कश्मीरी गेट से ITO आता है, बिल्कुल फ्री रोड है। उस साइड बहुत ट्रैफिक है, थोड़ा सोच के निकलेगा जाएंगे तो। वेदर आज ऐसा है जी, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो फोग बहुत ज़्यादा थी सुबह से, और थोड़ी ठंड का ज़्यादा फील हुआ। पर उसमें एक आधे कस्टमर ऐसे भी उन्होंने कहा कि AC चला दो। चलो अपार्ट इसकी बात करते हैं। दूसरी हम फिलहाल जो आज मेरे साथ मेरी गाड़ी में मेरे गेस्ट बैठे हैं, केवल वो मेरे साथ 5 से 10 मिनट की और साथी हैं, तो जल्दी से एक वीडियो बना के तैयार करते हैं। मैम के बारे में और सर के बारे में बताते हैं जी। सर जी, मे नो योर नेम प्लीज सर। हाय एवरीवन, माय नेम इज भानवी भारद्वाज और मैं आशु जी से आज मिली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा इंसान है, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लकी होंगे अगर आप इनके कैब में आपको मौका मिले बैठने का, क्योंकि आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिलने वाली है और बहुत ही लाइफ के बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव। मैं रोज अपनी वाइफ को बोलता हूँ लकी हो, मानती नहीं है मैं लकी वो रोज बैठती है ऑफिस आने के लिए। इनकी वाइफ को मैं बोल रही हूँ कि आप इनके साथ मिल के वीडियोस बनाइए और इनकी बात सुनिए, क्योंकि आपको बहुत ही मजा आएगा। थैंक यू जी। सर और मैम, आप दोनों प्लीज़ क्या करते हैं, आपके किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, थोड़ा बताइए लोगों को, उसकी थोड़ी बारीकी हल्की फुल्की। और हाँ जी, हमने बात स्टार्ट की थी सिद्धू मूसेवाले की, बहुत लाइट म्यूजिक था। पाजी पीछे बैठे हैं, मिनट में बोले उसका कोई नया वर्जन का गाना आया है। रियली आई डोंट नो, मैं जानता नहीं था, पर पाजी को इतनी बारीकी अगर उसमें है म्यूजिक में, जो ये वर्क करते हैं थिएटर इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं। थिएटर आपको याद होगा, पहले भी एक मैम बैठ चुकी हैं, थिएटर की काफ़ी बारीकी बता गई थी, वो OTC डांसर भी थी। तो और अभी क्या है कि अब हम सर से मिले हैं, मैम से मिले, तो अभी बताएंगे अपने बारे में। हाँ जी, अब आपका मंच है जी, शुरू हो जाओ प्लीज़। 5-7 मिनट हमारा रह गया है, बाकी का बैलेंस इसको कवर करते हैं। प्लीज़ कुछ बताइए अपने बारे में। मैं एक मॉडल हूँ और साथ साथ मैं थिएटर करती हूँ। और ये है सुमित, जो कि खुद एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और ये काफ़ी टाइम से थिएटर कर रहे हैं। इट्स बीन अराउंड 6 years। और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, साथ साथ मैं यूट्यूब भी करती हूँ। मेरे चैनल का नाम है भानवी भारद्वाज, तो अगर आपका कभी मन किया तो ज़रूर मेरे चैनल में भी आइएगा। और आप बताओ अपने बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित लाकरा और मैं पिछले 6 या 7 साल से थिएटर कर रहा हूँ। थिएटर करने के साथ साथ मुझे लिखने का भी बहुत शौक़ है। और ऐसा ही है कि अगर हम किसी एक कला से जुड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम बहुत सारी कलाओं से जुड़ने लगते हैं। तो उसी में से एक कला है संगीत। संगीत एक ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में जितनी बड़ी बातें कर लो, घंटे महीने खत्म हो जाएंगे, पर इसकी बात ही खत्म हो, ये खत्म नहीं होने वाला। डेफिनेटली पाजी ने अभी सिद्धू मूसेवाले का सॉन्ग चला रखा था, तो बस उसी से बात छिड़ गई। तो ये मैं एक वाक्य आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये 29 तारीख 5वां महीना लास्ट ईयर की बात है, जिस दिन पाजी के साथ ये हादसा हुआ था। तो हमारा शो था अक्षरा थिएटर में, मंडी हाउस RML हॉस्पिटल के जस्ट बराबर में। अच्छा, हमारा शो था। तो अब होना क्या था कि हम सुबह से वहाँ थे, जिसमें से हम 2 शो पहले कर चुके थे, बहुत थक चुके थे और बैक टू बैक। ये उस टाइम की बात है जब सिद्धू मूसेवाले को शॉट किया गया था। हाँ, पंजाब के अंदर के घर के पास। हाँ जी, ये न्यूज़ जब आपको मिली तो जब अब मैं पीछे ग्रीन रूम में चेंज अपने कॉस्ट्यूम वगैरह मेकअप वगैरह हो रहा था। अब बहुत देर हो गई थी, क्योंकि मैंने फ़ोन भी चलाया नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा फ़ोन चला लेते। तो मैंने जैसे फ़ोन ऑन करा और उसमें इंस्टाग्राम खोला, तो सिर्फ उसमें यही सब चीज़ें आ रही थी। मैं सोच रहा हूँ मजाक है। आपको उस टाइम में फील हुआ कि शायद किसी ने कोई अपने को वायरल करने के लिए इस तरह की एक वीडियो बना दी कि उसकी डेथ हो गई। हाँ, कि ऐसा कुछ हो गया। लेकिन फिर अंदर अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी भी थी, मतलब कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। और आपका शो क्या किस चीज़ पे डिपेंड था उस दिन? वो पूरा कॉमेडी शो था। और आप उनके फैन हैं बहुत बड़े? मतलब मेरे को सिद्धू भाई बहुत पसंद है, मतलब अभी भी हैं, और उनके गाने मतलब मैं अभी भी सुनता हूँ। अब सोचो क्या सर, एक सीन क्रिएट करते हैं कि आपका शो है वो भी कॉमेडी वाला, और आपके लेजेंड जो आपके जिसको आप मानते हो म्यूज़िक में अच्छा थोड़ा बहुत जो भी है, वो सिद्धू मूसेवाले की डेथ की आपको न्यूज़ आई है। अब वो क्या सिचुएशन रही और आपने वहाँ जाके फिर एक्टिंग की? बिल्कुल जी। और उसके बाद जो ऑडियंस का रिव्यू था वो बड़ा ही अलग था, पर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो अधूरी चीज़ें थी। उस चीज़ का दुख बहुत बड़ा था मेरे लिए कि मतलब एक लेजेंड था जिसने मतलब आके पूरी इंडस्ट्री चेंज कर दी थी पंजाब की। डेफिनेटली। और उस बंदे ने मतलब इतना कुछ करा था, और ऐसा नहीं है कि वो कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ था। मतलब उसने जो भी कुछ करा अपने दम पे करा था, सारा का सारा। और इसलिए मेरे को उनका जो भी लेखनी है और जो गाने हैं
बहुत पसंद है। लेकिन उन भाई को सल्यूट है कि उन्होंने इतना कुछ करा, लेकिन उन्हें अभी और रहना चाहिए था हमारे बीच में, क्योंकि अभी जनरेशन को बहुत सारी चीज़ें नहीं जाननी थी और वो लिखते भी बेपाक थे और गाते भी थे। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ें अधूरी छोड़कर चले गए, या पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, गलत हुआ जो हुआ। सही गल है। बाकी हमारे साथ ये मैम बैठे हैं, ये भी बहुत सुनती हैं उनको। अरे प्लीज कुछ हाँ, गुस्सा आपको क्या लगा उस टाइम? मैंने उनके गाने इतने सुने नहीं थे पहले, बट जिस दिन जैसे 29 मई की आप बात कर रहे हो, उस दिन जब मैंने देखा, मैं रोड पे निकली और मैं देख रही हूँ कि लोग दिल्ली में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई शाम को जब ये न्यूज़ आई, हर जगह ट्रैफिक था। और मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि ऐसा हो गया, और मैं ऐसे थी कि यार अच्छा, क्योंकि मेरे को कभी पता नहीं था कि वो टाइप ऑफ इमोशन जो लोगों का जुड़ा था उनके साथ। हाँ। और जब मैंने देखा और मैंने फिर उनके गाने सुने और जब मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी को जानते हो सामने से फेस टू फेस तभी आपका किसी के साथ कनेक्शन बैठ सकता है। ये मतलब ये बोल सकते हैं कि दो रूहों का कनेक्शन है, और उनकी कितनी रूहों के साथ उनका कनेक्शन था कि उनके साथ उनकी हैप्पीनेस में लोग खुश हो रहे थे, उनके डिमाइस पे लोग दुखी हो रहे थे, उनको सेलिब्रेट कर रहे थे। और अब देख मतलब वही है कि ये टाइप ऑफ लव किसी के लिए देखना इतनी जनता का, अच्छा म्यूजिक, उसकी वॉइस, हर चीज एग्जैक्टली उसने बनाना, हर चीज वो सब चीजें तैयार करना। हाँ। और उसके मतलब क्या राइवल्स भी थे उस टाइम में। हाँ। और राइवल्स के साथ भी एक हेल्दी वो दुश्मनी थी, हेल्दी थी। मैंने सुना हाँ। मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ, हुआ क्या था। 29/5 की बात है, शाम के टाइम में उसको शूट किया गया। तो मेरी बेटी है 9th क्लास में अभी पढ़ती है, फिलहाल सब जानते हैं इसके अंदर। उन्होंने क्या किया कि मेरे को बताया कि पापा, रोती हुई आई, उसकी आंखों में आंसू थे। कहती पापा मैं क्या हुआ, रो क्यों रही है? ये पहली बार मेरे सामने, ऐसा अजीब सा लगा, शिवरिंग होती है ना जैसे कहते हैं गूज़बम्प, वो हुआ। मैं कहा क्या हुआ? कहती है पापा सिद्धू मूसेवाले को किसने मार दिया, और रोने लगी बहुत जोर जोर से। मैं कौन है ये? कोई बात नहीं, डेथ होगी तो हो गई, मैं जानता नहीं था एक्चुअली उस टाइम तक। तो कहती पापा क्या बात कर रहे हो? गुस्से में ना, उसको लगा मैं मजाक में रहता हूँ ऑलवेज। तो मैंने उस टाइम कहा कोई बात नहीं, इंसान आता जाता तो, लेकिन वो चलेगी रोते हुए वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, मेरे भांजे का फ़ोन है, उसने बोला मेरे को फ़ोन पे, बहुत ही सैड उसकी आवाज़ थी। वो कभी भी मजाक हमेशा करता है मेरे साथ कि मेरे से बात करेगा तो बिल्कुल एक हेल्दी कॉमेडी वाली बात रहती है, वो भी एकदम साइलेंट। कहता मामा वो एक्सपायर। मैं कहा यार क्या हुआ क्या तुम दोनों को? वो यहाँ रो रही है यहाँ पे। कहता है राशि की फ़ैन थी उसकी, मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन था उसका। फिर बाद में मुझे पता लगा, आप यकीन मानोगे ये रियलिटी है। मैं जब तक उसको नहीं जानता था, लेकिन जब उसका मैंने 295 गाना उस दिन सुनना शुरू किया, लगातार न्यूज़ देखी, 5 दिन तक मेरे दिमाग में ना सोते टाइम गाना चल रहा है वो 295, और वो इतना चल रहा था। फिर मैंने दूसरे गाने सुनने शुरू किए, मेरे को उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। फिर कुछ गाने ऐसे थे तो मेरे को सही नहीं लगे, पर वो चला गया, ठीक है। उसने एक म्यूज़िक बनाया अपने हिसाब से, लेकिन वो क्या था, थोड़ा उसमें गोलियों की बातें थी, झगड़े की बात थी, तो शायद ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। पर ओवरऑल हम बात कर रहे थे इस चीज़ के बारे में कि सिद्धू मूसेवाले की लेके और आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए बातें लेके हमने बात की है आज थोड़ी सी। तो बाकी अभी क्या है कि थोड़ी सी वीडियो 8-9 मिनट की हो गई है मेरे पास स्टोरेज भी कम है, प्लीज़ आप हंसे हो, अच्छा है। वाहिगुरु आपको बहुत बहुत खुश रखे, ब्लेस रहे, ब्लेस करे आपको, और साथ में आपके साथ रहे ऑलवेज, हमेशा आप खुश रहिए। एक बार हमने बहुत दिन हो गए गाड़ी के अंदर ना, हमने जयकारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाय बाय।